वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इसके मीनिंग्स एंड फीचर्स। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनी होती है और उसका लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होता है गवर्नमेंट से। लेकिन हमारा जो पब्लिक कॉरपोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ये क्या है, एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जिसका एग्जिस्टेंस हमारा गवर्नमेंट से अलग होता है। गवर्नमेंट की कंपनी है लेकिन इसका एग्जिस्टेंस एक कॉरपोरेशन के तौर पे होता है, ना कि गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये कैसे बनता है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है या हमारे सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर इसको एक लॉ पास करते हैं जो कि एक्ट के तौर पे आता है। देखिए, ठीक है, यानी कि एक बिल पास हुआ हमारा कहाँ पे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में हमारा एक बिल पास हुआ और वो हमारा एक एक्ट बन के आया और उसी एक्ट के ऊपर से हमारा ये एक कंपनी यानी कि एक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन बन जाती है। ठीक है, यानी कि बिल पास हुआ पार्लियामेंट से और ये एक्ट बना और एक्ट एक कॉरपोरेशन, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाती है। ठीक है, अब देखिए, ये सिर्फ पार्लियामेंट से ही नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से भी बन सकती है। ठीक है, अगर इन्होंने भी एक लॉ पास कर दिया तो वो एक कॉरपोरेशन बन जाएगी। ठीक है, ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट formed by a special act। कौन सा एक्ट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन बना रहा है, इसको फुल्ली पैसे इसमें कौन लगा रहा है, तो गवर्नमेंट लगा रही है। इट्स पावर, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन ETC आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्या बोलता है कि जैसे ही हमारा बिल आया, ठीक है, तो जब पार्लियामेंट इस बिल को पास करेगी, जो हमारा पार्लियामेंट है इस बिल को पास कर रहा है, तो वो देख रहा है उसी टाइम पे यहाँ पे इसके लिमिटेशंस, पावर्स, ऑब्जेक्ट्स सब के सब बन जाएंगे उस लॉ के अंडर में। ठीक है, और तब ये एक एक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल्स इसमें आता है हमारा इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी इसी में आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ETC। ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में। ठीक है, पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंदर आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है। अब हम लोग इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इससे और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सबसे पहला क्या बोलता है, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सा बात है, या तो पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्ट पास कर रही है और एक्ट पास होगा और हमारा ये कॉरपोरेशन बन के तैयार हो जाएगा। द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स and limitations of public corporation are defined in the act only। उस एक्ट में ही हमारा पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस प्रॉपर लिखे हुए होंगे। यानी कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है ये, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स सब के सब इस एक्ट में मेंशन्ड होंगे। थर्ड वन क्या बोलता है हमारा, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। या तो ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट गेट्स incorporate automatically when act is passed in the parliament।
जैसे कि हम लोग ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि उसका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, ठीक है। ये सेपरेट है हमारा गवर्नमेंट से। इट्स गेट कॉर्पोरेट, ये जैसे ही हमारा एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में और कॉरपोरेशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, देखिए, इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन चलाता है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके सारे फैसले लेंगे, सारा मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि नॉमिनेटेड होता है किससे, गवर्नमेंट से। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द रिम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। इसके स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के लिए सारे मतलब कि जितने भी रूल्स होंगे ये खुद के बनाए हुए होंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से बनाए हुए होंगे, ठीक है। ये खुद ही स्टाफ के भर्ती लेंगे और उनको कैसे पैसे देंगे, क्या रूल्स होंगे, ये इनके खुद के होते हैं, यानी कि कोई भी पार्लियामेंट से इसमें रूल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट, इट enjoys administrative autonomy as it is relative free from political interference, ठीक है। तो ये आराम से अपना चलती है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी जो होता है उसका मेन मोटिव ही ये होता है कि वो जनरल पब्लिक जो होता है उसको सर्विस प्रोवाइड करें, तो वही इसका भी मेन मोटिव है। इट इज़ accountable to parliament or state legislature for its operation. It has to submit its annual report on its working. हमारा इसमें किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी पार्टी का, बट जो भी ये वर्क कर रहे हैं, जो भी इनका ऑपरेशन हो रहा है डे टू डे, उसका एनुअल रिपोर्ट इन लोगों को बना के पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा, यानी कि जिसने भी वो एक्ट बनाया है उसके पास, ठीक है। और इनका ऑडिट भी होगा, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय, देखिए इन ऑडिट भी होगा, या तो ऑडिटर करेगा या कंप्यूटर करेगा, ठीक है, यानी कि ऑडिट भी होगा इनका अकाउंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लेके आएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।